तो ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये उन्होंने क्यों लिखा, सीधे लिखना था कि क्यों गए हैं और क्यों डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, पहला मैं समीर जी की बात का जवाब दे दूं। समीर जी पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक तरफ झुके हुए पत्रकार हैं। इन्होंने 2-3 झूठ बोले हैं अपने वक्तव्य में। इन्होंने एक झूठ तो ये बोला कि अखिलेश जी वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं, और उसमें कुंभ में किससे मना कर दिया? हम तो अब भी कह रहे हैं सबको जाना चाहिए, जिसकी आस्था है सब मना कर रहे हैं। दूसरी क्या बात, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है क्या कि आप कुंभ में लोगों की मदद कीजिए, श्रद्धालुओं की मदद कीजिए? ऐसा पत्रकार जैसे नहीं लगते जब आप इस तरह तू तुम्हें में करते हैं। देखिए, जब आप तू तुम्हें में करने लगते हैं तो फिर पत्रकार जैसे नहीं लगते, फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता लगने लगते हैं। ठीक है, जल्दी से बात। जो नेताजी की मूर्ति लगी है वहां कुंभ में सैकड़ों संस्थाएं वहां सेवा के लिए अपने अपने शिविर लगा रही हैं। एक शिविर मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान ने भी लगाया है। उन्होंने अपने शिविर के अंदर नेताजी की मूर्ति लगाई है। बिल्कुल लगाई है। जो संस्थाएं वहां शिविर लगा रही हैं लोगों की सेवा के लिए, वो अपने अपने शिविर के अंदर अपने बैनर लगा रहे हैं, अपने फोटो लगा रहे हैं, अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसे भी ये इशू बना रहे हैं, राजनीति नहीं है, इसे भी ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें राजनीति समाजवादी पार्टी की नहीं है, कोई अपराध हो गया। अरे मुलायम सिंह यादव स्मृति, देखिए आप बीच में टोका टाक। अच्छा ठीक है, ये डिबेट तो हमने 2 दिन पहले कर ली भाटी जी, अब उस पर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। ये डिबेट हम 2 दिन पहले कर चुके हैं और आप ही थे उस डिबेट में। वो मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान के लोगों ने शिविर लगाया लोगों की सेवा के लिए। उनकी भी आस्था है, सबकी आस्था है। ठीक, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कुंभ का जो आयोजन है इसमें सब लोग आ रहे हैं और इसमें सब लोग भक्ति भाव से ही आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अब उपचुनाव होगा या 27 का चुनाव होगा, क्या आपको लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा इस पर या नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाटी जी कह रहे हैं कि भाई 2 आपने चीजों को मिलाया है, ये मिलाना बिल्कुल स्वाभाविक सा है, क्योंकि कुंभ को लेकर जिस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो सबके सामने है। देखिए सुचरिता जी, हर चीज का असर पड़ता है और हर चीज का असर नहीं पड़ता, डिपेंड्स करता है समय के ऊपर कि कब कैसा है। लेकिन आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का और भारतीय सनातन का ये कुंभ जो 144 साल बाद पड़ रहा है, 12 साल के बाद वो पड़ता है और 12 के बाद वो पड़ता है, इस पर पॉलिटिकल जो एजेंडा है, राजनीति ना करी जाए, सरकार हो या अपोजिशन के लोग हो, चर्चा परिचर्चा स्वस्थ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पिताजी की भी अभी मृत्यु हुई 4 तारीख को, हम भी गंगा जी गए, नहाने गए। हमने तो नहीं लिखा, हमने तो कोई ट्वीट नहीं करा, बहुत लोग देश और सारी जगह से आए कि साहब हमने भी स्नान करा। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊं कि गंगा जल को बांटने का काम कोई ना करे, ना ये सरकार करे, ना कोई भी चैनल करे। गंगा जल तो चाहे वो ब्रजघाट में, हरिद्वार में, प्रयागराज में है, स्थान बदले हुए हैं, गंगा मैया तो सब जगह एक ही है और गंगा जल का स्वरूप एक है। अगर आप इसको भी बांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देश में सनातनों से पूछ लीजिए, महंतों से पूछ लीजिए, राष्ट्रीय से पूछ लीजिए कि गंगा जल में मन में श्रद्धा और विश्वास हो और स्नान जहां तक करने का चीजें पर्व होते हैं कर लेना चाहिए। अब ऐसा कोई है कि इवेंट मैनेजमेंट करके आप इमिटेशन देंगे, आप उसको इवेंट मैनेजमेंट करके सबको इमिटेशन देंगे। कुंभ में इमिटेशन नहीं होता, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा मैया कहती है बौद्ध, पारसी सब मेरे पास आइए और मुझ में नहाइए, मुझ में स्नान करने दीजिए, लेकिन वहां एक एजेंडा मत चलाइए। तो जहां तक सवाल है पॉलिटिक्स का, कोई देखिए राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई लालच है? राजनीति करनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ चर्चा परिचर्चा से जब हट के भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है और उनके मुख, मैं ये मानूं, आप ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इस पर स्वस्थ राजनीति है, पर है तो राजनीति। आपने अभी एक चीज कही, नहीं दूसरा एक चीज और बताओ, कि 196 कंट्री हैं, आपने अभी योगी साहब को मोदी से भी बड़ा नेता बना के इंटरनेशनल आइकॉन बना दिया। जरा 10 कंट्रियों में ही पूछवा दीजिए, 10 मतलब 10% भी नहीं है, 19 बैठेंगी। तो चलिए ये बात आप रखिए ना भाई, आप कांग्रेस के नेता है, ये बात आप बोलेंगे। आप बोलिए कि नहीं है उनकी लोकप्रियता, आप बोलिए कि वो मिल्कीपुर हार रहे हैं, आप ये भी बोलिए वो 27 हार रहे हैं, यही तो आपका काम है ना सर। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। राहुल गांधी जा रहे क्या कुंभ? राहुल गांधी तो राम मंदिर गए नहीं, कुंभ जाएंगे राहुल गांधी? भाई हाँ लीजिए, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ,
राम कण में, मैं बता रहा हूँ आदरणीय पत्रकार महोदय का, ये भी शेल कंपनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस राम भगवान हिंदुस्तान के कण में मौजूद है और 196 कंट्रियों में मौजूद है। अब कोई सर्टिफिकेट दे कि आपके कहने से जाए या ना जाए, जाते हैं, सब पूछते हैं, सब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी नाते हैं। नहीं, अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ रोहन जी, ना करें। हाँ, जो बात अजय जी कह रहे हैं, रोहन जी, मैं ये बोल रही हूँ, फाइनल, हाँ, फाइनल बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा कहना फाइनल 10 सेकंड में ये है, इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर, कि आप जो कुंभ, देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से, ना तो मोदी जी के पैसे से हो रहा है, ना योगी जी के पैसे से हो रहा है, हमारे और आपके जनता के टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको समानता का अधिकार है, सबको संसाधनों का अधिकार है, टैक्स सब देते हैं। तो इसे कृपा भाजपा के लोग सरकार इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए, श्रद्धा को श्रद्धा से चलाए। ठीक है, सरकारी इवेंट मत बनाइए भाई रोहन जी, सरकारी इवेंट इसे मत बनाइए। इससे आपत्ति है कि आप अभी वहां पर, अब योगी जी की कैबिनेट भी जाने वाली है, पूरी कैबिनेट कहा जा रहा है कि जाकर डुबकी लगाएगी। अब इससे भी आपत्ति हो सकती है कि आप इसे सरकारी इवेंट बना रहे हैं करके। सुचिता जी, सबसे बड़ी आपत्ति जो मैंने पहले भी बात की, जो मानसिकता की बात है, अभी हमारे साथी ने कहा कि भगवान राम को मत मानिए, कण कण में है। तब ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको मानेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर बना है हम मानेंगे। ठीक है, आपको उस दिन आपको लग रहा था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर की शुरुआत हुई, वहां पे पूजा हुई, आपको नहीं दाना था, आपको लगा कि भाजपा, उसके बाद चले जाते। आज तो 1 साल हो गया, एक वक्त के नाते चले जाते, चल के चले जाते। आपत्ति क्या है? क्योंकि आपत्ति है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के पीछे उनको यह लगता है कि अगर हम चले गए तो कोई नाराज हो जाएगा। मुझे यहां पे आपत्ति, आपने कहा कुंभ सबके लिए, सनातनों के लिए गौरव का विषय है, तो आप क्यों फिर राजनीति कर रहे हैं? जाइए, डुबकी लगाइए, मामला खत्म हो गया। ये इवेंट भाजपा की तो आप बना रहे हैं, भाजपा नहीं बना रही। आपने सही कहा, ये सरकार का पैसा है, देश का पैसा है, संस्कृति की बात है, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ऐसे मुद्दे पे आप राजनीति करके जनता का जो विश्वास बचा कुचा है वो भी आप बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस मानसिकता के पीछे आपका जो तुष्टीकरण की मानसिकता है वो देश के सामने आ रही है। इनके जो सांसद जो अयोध्या के राजा भी कर दिया, सब कर दिया, वो सांसद आज तक अयोध्या नहीं गए और अयोध्या के पास में करीब 100 किलोमीटर दूर एक मजार पे उनको चद्दर चढ़ाते हुए देखा गया। तो क्या जनता इसको माफ कर देगी? या तो आप कहीं मत जाइए या सब जगह जाइए। ये जो तुष्टीकरण की मानसिकता है सुचिता जी, पूरा देश इसके खिलाफ है और इसी मानसिकता के कारण पूरा विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पे एक हुआ था, तिर बिखर गया। देखिए, रोहन गुप्ता जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर आती हूं। कहीं पे भी रोहन गुप्ता जी ने जो आरोप लगाया वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के चलते, आचार्य जी, वो ये कह रहे हैं कि ये नेता कुंभ में नहीं जाते, डुबकी भी नहीं लगाते। अभी समीर जी ने पूछा राहुल जी जाएंगे। अब अखिलेश जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई जो तस्वीर आई है नेता ने खुद ट्वीट करी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर या फिर ये खोजने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया, मतलब वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, फिर वो इस तरह से देखी जाती है। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा तुष्टीकरण के चलते ये नेता कुंभ नहीं जाते हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, वो डुबकी लगा लेंगे, कुंभ नहीं जाएंगे। क्या हज के लिए भी ये बात बोले नहीं साहब? हज के लिए तो कोई नहीं बोलता कभी भी, जिस प्रकार से नमाज की बात कोई नहीं बोलता, लेकिन तमाम राम मंदिर हो, कुंभ हो, सब पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं विरोध करूंगा जिस प्रकार से भाटी साहब ने आज यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, आपके लिए बोला, गलत बोला। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। भाटी साहब जैसे इतने पुराने प्रवक्ता है और उनको इस प्रकार से संवेदनशील होना चाहिए। अरे आग मिर्ची लगी हुई है, आपको समझ में आ रहा है, पूरा विश्व आज कुंभ 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 कर रहा है और आपके हाथ से गेंद निकल चुकी है, तो आपको जो आपकी स्थिति है ना, वो खिसियानी मिल्ली की तरह आप खंबे नोचते चले जा रहे हैं। वो साफ साफ पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर कोई देख रहा है, पूरे यूपी का हर नागरिक देख रहा है कि आपकी पूरी पार्टी की स्थिति क्या है। मुझे वो बताइए कि आपको वास्तविक तौर पे समझे कि हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों, सनातन पद्धति से घृणा क्यों? आप कह रहे थे हमने वहां पर साहब की, मुलायम सिंह साहब की वहां पे मूर्ति लगा दी, अभिषेक कराया क्या उसका? स्नान कराया क्या वहां पे? बाल्टी से 2 बाल्टी स्नान करवा देते, 11 बाल्टी लेकर उनका स्नान करा देते तो बात होती, समझ में आती। किस लिए लगाई गई मूर्ति? मूर्ति लगाई जाती है भारतीय सनातन पद्धति के अंदर, तो उनका प्रतिष्ठा कराई जाती है। कुंभ क्षेत्र में आप लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, तो कम से कम हम फोटो भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी छिड़क देते हैं पानी। बताओ कहाँ डाली है? आपकी इतनी घृणा है केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए। आप लोगों ने दिखा दिया वहां पर क्या करने के लिए दिखाया है भाई साहब, क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं आप।
अगर कुंभ में जाकर गंगा स्नान करवाने के, हम तो अपने पूर्वजों के लिए भी जाते हैं, हाँ। अपने पूर्वजों के लिए भी वहां पर उनके जो भी वास्तविक तौर पर उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष की कामना करने के लिए कुंभ में उनका तर्पण किया जाता है, तर्पण करने के लिए भी जाते हैं, वास्तव समझे। लेकिन आपको घृणा है सनातन से, आपको घृणा है, आपके नेताओं ने किस प्रकार से सनातन का लगातार अपमान किया, किस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान किया, किस प्रकार से राम के प्रति द्वेष भाव रखा, और वही आज यहां पर सुचरिता जी स्त्री हैं, पत्रकार है, स्त्री है, लेकिन आज ने आप भाटी साहब ने आज जिस प्रकार की शब्दावली का यह उपयोग किया है, अपनी घृणा को दिखाया है राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातनों के प्रति जो घृणा दिखा रहे हैं। और आप भी तो हिंदू कुल में जन्म इस वक्त है आपका, तो कहां चला गया भाई साहब वो श्रद्धा?